Assalamu alaikum and welcome to my channel. Students, today I am going to share the chapter number 7, first year botany reasoning questions, Kingdom Protoctista. Why we say the alva has isomorphic alternation of generation. हम ये क्यों कहते हैं कि अल्वा की आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है? क्यों होती है? क्योंकि आइसो मीन्स होते हैं सेम और मॉर्फ मीन्स फॉर्म टू फॉर्म और द स्ट्रक्चर. सो मॉर्फोलॉजी इज़ द एक्सटर्नल अपीयरेंस, यू कैन से. ठीक है, तो सेम फॉर्मेशन या सेम स्ट्रक्चर या सेम एक्सटर्नल अपीयरेंस अगर हो दोनों गैमेट्स की, गैमेटोफाइट की और स्पोरोफिटिक की, तो वो अगर देखने में सेम लग रहे हों, गैमेटोफिटिक स्टेज भी और स्पोरोफिटिक स्टेज भी, यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक स्टेज, तो वो आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाती है. और वो सिर्फ हमें अल्वा में नज़र आ रही है. तो अल्वा हैज़ सिमिलर स्ट्रक्चर, दैट्स वाई वी से दैट अल्वा हैज़ आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. ठीक है, फिर उसके बाद सवाल होता है वाई यूग्लिना इज़ कंसिडर्ड एज दी एनिमल एज वेल एज प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्ट. क्योंकि यूग्लिना के अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ रहे हैं, प्लांट में भी आ जाता है, एनिमल में भी आ जाता है. तो यूग्लिना इज़ कंसिडर्ड एज एन एनिमल एज वेल एज प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्ट बिकॉज इट हैज़ क्लोरोफिल विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट्स. ठीक है, क्लोरोफिल की वजह से हम उसको प्लांट लाइक कह रहे हैं. ठीक है, और उसके अंदर कोई सेल वॉल नहीं है, इट हैज़ ओनली सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, तो इसलिए हम उसको एनिमल लाइक कह रहे हैं. और वो मोटाइल इन नेचर भी है क्योंकि एनिमल्स जो है वो मूव कर सकते हैं फ्रॉम प्लेस टू विच आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी एनिमल्स. ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है हाउ स्लाइम मोल्ड्स फॉर्म अ स्पेशल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. स्लाइम मोल्ड्स जो है वो किस तरीके से स्पेशल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं, बिकॉज दीज आर दी एनिमल लाइक इन देयर बॉडी. क्यों? क्योंकि स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं वो एनिमल लाइक होते हैं अपनी बॉडी के अंदर और प्लांट लाइक होते हैं अपनी रिप्रोडक्शन में, यानी कि दे रिप्रोड्यूस लाइक अ प्लांट और देयर बॉडी स्ट्रक्चर इज़ लाइक एन एनिमल. ठीक है, वो एनिमल की तरीके से उनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है लेकिन रिप्रोडक्शन उनकी जो है वो प्लांट लाइक होती है. ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि वाई कॉलरा इज़ यूज इन फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स. सम ऑफ द फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स वी यूज़ कॉलरा. क्यों? क्योंकि इट इज़ ईजिली कल्चर्ड, आसानी से कल्चर्ड हो जा सकता है, यानी कि पेट्री डिश के अंदर हम इजीली ग्रो कर सकते हैं अगर मीडियम के अंदर. एंड इज़ यूज इन रिसर्च ऑन फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन. और फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन की जो रिसर्चेस वगैरह होती हैं उनके अंदर भी हम उसको कल्चर्ड करके यूटिलाइज़ करते हैं. वाई क्लास मेस्टिगोफोरा इज़ नोन एज फ्लैजिलेटा. मेस्टिगोफोरा को हम फ्लैजिलेटा भी क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके पास फ्लैजिलाज होते हैं उनकी आउटर सरफेस पे, इसलिए हम उनको फ्लैजिलेटा भी कंसिडर करते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद आता है वाई फीमेल मस्कीटो बाइट कॉजेज़ द मलेरिया नॉट मेल मस्कीटो. क्योंकि ओनली फीमेल मस्कीटो बाइट कॉजेज़ द मलेरिया बिकॉज इट कंटेन्स मलेरियल पैरासाइट इन इट्स स्लाइवरी ग्लैंड. जो फीमेल होती है मस्कीटो, उसके स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर मलेरियल पैरासाइट होता है जिसको आप प्लाज्मोडियम कहते हैं, लेकिन मेल मस्कीटो के अंदर उसके स्लाइवा में वो नहीं होता. व्हाट कॉजेज़ द शिवरिंग इन मलेरिया. मलेरिया की जो डिज़ीज़ होती है लोगों को, मलेरिया पेशेंट्स जो होते हैं उनको शिवरिंग क्यों होती है? उनको शिवरिंग इसलिए होती है बेटा क्योंकि द साइमल्टेनियस ब्रस्टिंग ऑफ मिलियंस ऑफ आरबीसीज़. क्या होता है? आरबीसीज़ जो हैं वो कंटिन्यूसली साइमल्टेनियसली जो है वो बस्ट आउट हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से शिवरिंग अकर होती है मलेरियल पेशेंट को. मतलब वो फट रहे होते हैं, आरबीसीज़ डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से शिवरिंग हो रही होती है मलेरियल पेशेंट को. फिर एक सवाल ये भी बन सकता है रीजनिंग, वाई डू बायोलॉजिस्ट कंसिडर्ड किंगडम प्रोटोक्टिस्टा अ पॉलीफाइलेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. पॉलीफाइलेटिक का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जिनके बहुत ज़्यादा एंसेस्टर्स हों. देखें, अब हमने इसमें अल्वा भी डाल दिया है, जबकि ये एल्गी हैं, हमने यूग्लिना को भी डाल दिया, सारे मिसफिट्स जो हैं स्लाइम मोड्स को भी डाल दिया. क्यों? इनके बहुत सारे एंसेस्टर होते हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है इस किंगडम के अंदर और डिफ़िकल्ट टू कैरेक्टराइज़. इनका कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर हमें नहीं, सबके डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं और कोई सिंगल कॉमन एंसेस्टर ये शेयर नहीं कर रहे होते हैं. तो इसलिए इनको पॉलीफाइलेटिक ग्रुप भी कहा जाता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी कहा जाता है.
इसके अलावा आ जाता है वाई किंगडम प्रोटोक्टिस्टा इज़ ऑल्सो नोन एज, मैंने कहा था पॉलीफाइलेटिक भी हो सकता है, गार्बेज फैक्ट्री भी आप इसको कह सकते हैं, या मिसफिट भी कह सकते हैं। क्यों क्यों अब गार्बेज फैक्ट्री इसलिए कहते हैं प्रोटोक्टिस्टा या प्रोटिस्टा जो है वो इज़ नोन एज दी गार्बेज फैक्ट्री बिकॉज प्रोटिस्टा इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर ऑल दी ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस विच डू नॉट फिट इनटू एनी अदर कैटेगरी, जो किसी भी दूसरी कैटेगरी के अंदर फिट नहीं होते ऑर्गेनिज्म की, ना फंजाई में जा रहे हैं, ना एनिमेलिया में जा रहे हैं, ना प्लांटी के अंदर जा रहे हैं, ना मॉन्ड्रा में जा रहे हैं, तो जब वो किसी में भी फिट नहीं हो रहे हैं तो ये एक मिसफिट हम लोगों ने एक किंगडम बना दिया है प्रोटोक्टिस्टा। जितने भी मिसफिट होते हैं ऑर्गेनिजम्स को उन इसके अंदर डाल देते हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज दी गार्बेज फैक्ट्री। होप यू लाइक इट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स, थैंक यू।